तो धरती माता को प्रणाम करते हैं, धरती को छूते हैं, करते हैं, किस लिए हमारा दिन अच्छा निकले, आपके ऊपर हम चलेंगे, हमसे अगर कोई गलती भी बन जाए तो आप माफ़ कर दें, क्योंकि गलती करते हैं ना लोग, किसके लिए करते हैं। जैसे प्रकृति ने जो बनाया, पहाड़ बना दिए, प्रकृति ने धरती सारी चीज़ें बनाई, लेकिन इसी को खोद खाद डाल रहे हैं, क्योंकि बड़प्पन है धरती की, खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहाय, और उन सहाने तो बर्दाश्त कर लेती है। तो प्रणाम करते हैं लोग इसे। और शाम को डूबते सूरज को क्यों प्रणाम करते हैं, कि हमारा रात ठीक से अच्छा से बीत जाए, शांति से मैं सो जाऊं, सपने ना हमें परेशान न करें, कोई ऐसी बात ना आ जाए कि मुझको उठ करके भागना पड़े, इसीलिए प्रणाम करते हैं। लेकिन कहो दोपहर के सूरज को या पूर्णिमा के सूरज को कोई प्रणाम करता है? नहीं करता है। किसको करता है? द्वितीया के चांद को। इसीलिए कहा गया सबसे लघुताई भली, और लघुता से सब होए, और जो द्वितीया के चांद का शीश नमन सब होए, द्वितीया के चांद को सब शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये देखो इस्लाम धर्म के मानने वाले 30 दिन जब रोज़ा रह जाते हैं, काया को कष्ट दे देते हैं, और उसके बाद में जब चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, जो देखो आप समझो कि जहाँ से अनी समझो कि उनको ज्ञान हुआ था, किसको, हुजूर मोहम्मद साहब को, हाँ चंद्रमा का देखो कहीं कहीं इन लोगों को उसमें ऐसा द्वितीया का चंद्रमा बना रहता है, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ऐसे ही समझो कि वो तो द्वितीया के चंद्रमा को देख करके ही अपना व्रत तोड़ते हैं। ये देखो चतुर्दशी है, और ये सब ये जो और तिथियाँ होती हैं ये हिंदू धर्म में, जब चंद्रमा को देख लेती हैं ये बच्चियाँ माताएं, तब अपना व्रत तोड़ती हैं। चाहे चौरा चौथ, चाहे करवा चौथ हो, चाहे अन्य तीज त्यौहार हो, आपसे देखो तब समझो व्रत को तोड़ती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि डूब खो विकी खो, देखो ये डूब अब हरी हो जाएगी, बारिश हो गई, लेकिन यही बरसात में जो बड़ी बड़ी डूब थी, बड़ी बड़ी घास थी, वो सब जल गई, लेकिन जो डूब घास थी वो जली नहीं, बैसाख में थी। तो नानक नन्हे होए रहो, जैसे घास में डूब, और घास जल जाएंगी और डूब खूब की खूब। इसलिए छोटा बनना जरूरी रहता है। देखो छोटे और बड़े पीर, यह मर्यादा किसने बनाया? ऋषि मुनियों ने बनाया था। बच्चों गया, खान पान के असर से चरित्र गिर जाता है, चाल चलन खराब जब होने लग गया तो हर कोई परेशान हो गया। इसलिए आज इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। साप्ताहिक सत्संग में जो जरूरी चीज़ें हैं उनको अमल करना चाहिए और बच्चों को कराना चाहिए। परभाव सीखे नहीं, परोपकार सीख ही नहीं पाते। जानवरों जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। जब अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, जब भैंसा खाते हैं, जब आप ये समझो बकरी खाते हैं, तो उनमें कोई बुद्धि सही रहती है, बुद्धि रहती है, उनमें बुद्धि खत्म हो जाती है। ऐसे ही लोगों की बुद्धि खत्म हो रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, पहचान ही खत्म हो जा रही है। कि जैसे कुत्ता ये देखता है कि ये मेरी बहन है, एक ही माँ के कोख से पैदा हुए हैं, कुछ नहीं, बस उसके अंदर जब वो भावना आई, कौन सी भावना आई? काम की भावना आई, बच्चा पैदा करने की भावना आई, तो उसी से सब कुछ कर डालता है। तो ये भावनाएं लोगों की जो बदल रही हैं, इस पर आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत है। परोपकार किसको कहते हैं? दूसरे की मदद करना। तो ये मांसाहारी जानवर हैं, ये मदद करते हैं। ये तो कहते हैं जात देख गोर्राई। जात किसको कहते हैं? ये जो मानव जाति है, ये जो पशु जाति है, ये जो पक्षी जाति है, इस जाति को कहा गया जाति। भगवान की तरफ से तो जाति किसी ने बनाया नहीं, भगवान ने तो बनाया नहीं जाति, ये तो आदमी ने बना लिया। लेकिन उसने अपनी तरफ से इन्हीं सब जातियों को बना दिया। पशु जाति, पक्षी जाति, देखो जो पक्षियां हैं, जिस तरह की जो पक्षी की नस्ल है उसी तरह की वो रहेगी, पशुओं की जो नस्ल है उसी तरह की रहेगी। आदमी यानी समझो कि जो जाति है
उसकी यानी आदमी जाति जो मानव जाति है उसका हाथ पैर आँख कान उसी तरह से रहेगा। अब मौसम के अनुसार काला पीला आदमी हो जाता है, काला और गोरा हो जाता है, पीला नहीं गोरा हो जाता है। जहाँ धूप कम होती है वहाँ का चमड़ी सफ़ेद रह जाता है, वो गोरे हो जाते हैं। जहाँ धूप ज़्यादा होती है वहाँ पर ये चमड़ियाँ जल जाती हैं, काला पड़ जाती हैं, तो आदमी काला हो जाता है। वो तो एक अलग बात है। पानी का असर होता है, वातावरण का असर होता है, नाक छोटी हो गई, आँख छोटा हो गया, ये सब चीज़ें तो हो सकती हैं। कान छोटा हो गया, ये तो सब हो सकता है। खान पान जड़ी बूटी फल फूल जहाँ बढ़िया मिलता है पहाड़ों पर बुद्धि सही रहती। अगर ये पहाड़ पर रहने वाले मांसाहार बंद कर दें तो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट जिसको कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, यही लोग हो जाएंगे। टीबी के मरीज को ले जाते हैं उधर, कहाँ, वो आपके धर्मशाला। तो हम लोग गए थे उधर प्रचार में, गुरु महाराज ने भेजा था, तो बताया लोगों ने कि ऐसा स्थान है कि दिल्ली से टीबी के मरीज जो नहीं ठीक होते हैं यहीं ला करके उनको 6 महीने के लिए छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा वातावरण का असर होता है। तो वो शरीर पर ये भले आ जाए, लेकिन जो भी उसने जाति बनाई, एक जैसी बनाई, पशु जाति, पक्षी जाति, मानव जाति, ये सब जातियाँ हैं। तो कहते हैं जात देख गोराई। कुत्ता क्या होता है? कुत्ता एक जाति है, एक मांसाहारी जानवर है। देखो ये शेर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, शेर से लड़ जाते हैं। शेर तो शेर जो होता है वह इनको जो और होते हैं वो छोटे वाले जिनको चीतर और क्या क्या कहते हैं उन पर हमला कर देते हैं, उनको मार कर खा जाते हैं। तो ये जो होते हैं इनको ज्ञान नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। यह परोपकार नाम की चीज़ें ही नहीं जानते हैं, परोपकार नहीं कर सकते हैं। अब देखो प्रेम, यह दया दीन उपकार जिसको कहा गया, ये यानी बाहर से भी होता है और अंदर से भी होता है। अब बाहर का उपकार अगर कोई नहीं सीख पाएगा तो अंदर का उपकार क्या सीखेगा? मोटी बात बताओ आपको। देखो प्रेम, बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं? बच्चे को अगर ठंडी के महीने में नंगा कर दो, अरे तो घर छोड़ के भगेगा, जल्दी पकड़ नहीं पाओगे, इतनी स्पीड ले लेगा। तो उसको क्या सिखाते हैं? पहले कहते हैं अच्छा हाथ धो। अब हाथ में वो ठंडा पानी बर्दाश्त कर लेता है। फिर कहते हैं अच्छा पैर धो। पैर जब बर्दाश्त 2-4 दिन ये सिखा देते हैं, तब उसके बाद कहते हैं अच्छा कपड़ा उतार दे, नहला दें। तो कपड़ा जब उतारता है तब आप पे समझो वो ठंडा लगता है, चिल्लाता कूदता तो है, लेकिन वो भी जब बर्दाश्त कर लेता है तब वही बच्चा अपने आप जाता है, नहाने लगता है, उसकी आदत बन जाती है। ऐसे ही बाहर से पहले किसको सिखाना पड़ता है कि दया। अब दया को जब समझने लगेगा तब फिर ये सत्संगों में बताया जाएगा कि भाई अब अपने जीवात्मा पर दया करो, और नहीं तो ये फंस जाएगी। और जीवात्मा है कहाँ, ये बताया जाता है कि इस मनुष्य शरीर के अंदर में है, और ये मनुष्य शरीर एक दिन छूट जाएगा। इसको जो चलाने वाली चीज़ है ये कैसे आनी जाएगी? जैसे कहा ये हतन ऐसे जाएगा जैसे कीट पतंग जैसा हवा में उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है? आप ये समझो ये जो होता है रंग पतंग रंगीन होता है पतंग, 2-3 रंगों का होता है, तो वो हवा में उड़ जाता है। ऐसे ही हवा निकलते ही यानी ऐसे ही आप समझो कि ये शरीर बेकार हो जाएगा। आप ये समझो इसमें कुछ रह जाएगा। अब वो कौन सी हवा निकलेगी? आप जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया कि प्राण हैं जो शरीर को चलाते हैं, तो वो प्राण निकलते हैं। हवा कहते हैं ना इनकी निकल गई। समय आता है, समय से आप ये समझो कि वो निकल जाता है। तो जब निकल जाता है तो वो प्राण कहाँ जाता है? हवा में मिल जाता है। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, तो जल तत्व में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व में मिलती है,
और वायु वायु में मिलता है, आकाश आकाश में मिलता है। तो ये वायु वायु माने यानी समझो कि हवा, तो ये जो प्राण है हवा में मिल जाता है। और जैसे ये प्राण निकला तैसे इसकी कोई कीमत रह जाती है? कोई कीमत नहीं रह जाती है, आराम से गिर जाता है। तो मरने के बाद कोई कहे हम पढ़े लिख लेंगे या भजन कर लेंगे, तो क्या ये संभव है? ये तो पढ़े लिखे लोगों को, आप लोगों को, विचारशील लोगों को सोचना चाहिए कि मरने के बाद आज तक कोई कुछ कर पाया कि आप कर पाओगे? तो पहले समझो कि जब बाहर से जानकारी हो जाती है तब अंदर से जानकारी इस चीज़ की कराई जाती है कि जीवात्मा पर दया करो, और नहीं तो ये जीवात्मा फंस जाए। किसी को मालूम है? ये उन बच्चों को मालूम है? वो तो भगवान का नाम भी जो आप याद कराते रहे पहले जब नामदान नहीं लिए थे प्रेमियों, तो जो राम रहीम आप जो भी यानी जिसको कृष्ण मुरारी को जिसको भी आप याद करते रहे उसी को आपने याद कराया। अब तो वो भी नाम वो नहीं लेते हैं जो बिगड़ जाते हैं। पूछ उनको तो समझो वही चीज़ दिखाई पड़ती है, चाहे ये दुनिया की पढ़ाई हो जो आखिरी वक्त पर काम ना आवे। प्राण जब निकलें, जब हवा निकले तो उस वक्त पर काम ना आवे, चाहे वो पढ़ाई हो तो उसी में से पटकते रहते हैं, और चाहे यह कमाई हो उसी में रहते हैं। आप ये समझो उसी में लगे हुए रहते हैं, उनको कुछ याद रहता है? ये चीज़ याद ही नहीं रहती है कि भाई हमको भी दुनिया छोड़नी है, सबको छोड़नी है। जो सत्य है उसी को लोग छोड़ दे रहे हैं। ये तो सत्य ही है, इसको खाली करना पड़ेगा। यह तन ऐसे जात है जैसे कि पतंग पतंग की तरह उड़ जाएगा। आप ये समझो, इसको वो संतों ने तरह तरह से समझाया कि पानी केरा बुदबुदास मानुष के जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे पर बात। अब किसी को ये मालूम है जो शराब कबाब शबाब के नशे में दुनिया के रंग में रंगते चले जा रहे हैं, उनको मालूम है कि क्या हमारी जीवात्मा को भी कुछ होगा? जो आत्मा परमात्मा को जानती ही नहीं। तो जब सत्संग मिलता है तब जीवात्मा की जानकारी होती है, और जीवात्मा की जानकारी होती है तो जीव ही खींच करके यानी प्रभु से मिला देता है ये। तो आप ये समझो कि परमात्मा की भी जानकारी हो जाती है। तो ये जो जीवात्मा है आप ये समझो ये निकल जब जाएगी तो आप समझो कि ये बिल्कुल उसी तरह से शरीर हो जाएगा जैसे देखते देखते सुंदर शरीर, बढ़िया हृष्ट पुष्ट, आप अच्छा कपड़ा पहने हुए और जा रहे हैं, और फिर समय पूरा हो गया। तो समय किसी का इंतजार करता है, जहाँ पूरा हो गया वहीं खाली कर देना पड़ा। आप देख रहे हो बढ़िया, लेकिन अगर 4-6 घंटे उसी शरीर को रोक दो आप तो ये भिनस जाता है, जैसे ओला पत्थर गिरता है और देखते ही देखते वो पानी में बदल जाता है, फूटने लगता है, छोटा होने लगता है, फैलने लगता है, ऐसे ही हो जाता है। तो नहीं पता है इसके बारे में और वो उसी में लगे हुए। यह भी नहीं पता है लोगों को कि वहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, न्याय के सामने, न्याय के तख्त के सामने खड़ा होना पड़ेगा। चाहे जो राजा हों, महाराजा हों, चाहे सेठ साहूकार हों, उस न्याय के तख्त के सामने जाने से आज तक कोई बचे ही नहीं पाए। आज यहाँ भले जमींदार बने रहें, राजा महाराजा बने रहें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने रहें, आज यहाँ चाहे बाहुबली बने रहें, आज यहाँ का इनामी बदमाश बने रहें, लेकिन सबको एक दिन ये जब शरीर छूटेगा तो उनके सामने जाना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। उनके यहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं चलेगी, कोई भी सेटिंग वहाँ हो नहीं पाएगी, कोई भी यानी समझो प्रभावशाली वकील जो यहाँ फांसी के फंदे से उतार लेता है वहाँ कोई मिलेगा नहीं। वहाँ तो अपने को ही सब भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस 310 फल चाखा, कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। प्रेम, जब से यह कर्मों का विधान बना तब से जीव इसमें फंसते चले गए। कौन सा कर्म? संचित प्रारब्ध और क्रियामण। संचित कर्म की वजह से ही आप दुख झेल रहा है आदमी, मानवता नहीं सीख पाया,
प्रेम नहीं सीख पाया, छोटा बनना नहीं सीख पाया, परोपकार नहीं सीख पाया, सत्य बोलना नहीं सीख पाया, सेवा करना नहीं सीख पाया, उसी की वजह से हर इंसान इस वक्त पर दुखी है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये सब के सब दुखी हैं। ये जो कर्म आँख पैर हाथ पैर से बन जाते हैं, जो ये खान पान का असर आ जाता है, जिससे बुद्धि उसी तरह की हो जाती है, उससे ये जो क्रियमाण कर्म है, ये समझो कि बन जाता है, उसकी सजा मिलने लगती है। और कैसे कर्म बनते हैं इसका भी किसी को पता नहीं, क्योंकि ये अंदर जमा होते हैं। बाहर देखो मैल जमा हो जाए तो एक दिन नहीं साफ होगा, दूसरे दिन साफ करोगे, देखोगे अभी रह गया तो फिर रगड़ोगे उसको, 3-3 4-4 कोट साबुन लगाओगे, बदन में साफ करोगे। कपड़े में दाग लग गया, गंदा हो गया, ऐसे नहीं धुलता है तो तरह तरह की चीज़ें, छज्जी आती हैं, सोडा आता है, नींबू का रस लगाया जाता है, क्या क्या चीज़ें लोग बताते हैं, उसको लगा देते हो, साफ हो जाता है। लेकिन अंदर का मैल कैसे साफ होगा? अंदर का मैल साफ नहीं हो पाता है। कर्म की सजा फिर यहाँ मिलती है। और यह निश्चित हो गया कि एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ता है तो कर्मों की सजा फिर वहाँ भोगना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है। बहुत अन्य समझो कि नरकों की जो यात्रा होती है बड़ी दुखदाई होती है। कहीं कहीं पर लोग जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह की तकलीफ़ें आती हैं कि कहते हैं तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया, राम राम भगवान का नाम ले लिया, अब इधर नहीं आना, अब न धरब यही पगोर। जब माँ के पेट में जेल खाने में बंद किया जाता है जीव, और 24 घंटे बदबू नाक में आती है, माँ के पेट की जलन में जब रहता है, तब कहता है या प्रभु अब दया करो, या प्रभु दया करो, अब न धरब पग यही और, अब इधर हम पग नहीं रखेंगे, इधर हम नहीं आएंगे, तौबा कर लेता है। तो बड़ी दुखदाई यात्रा है ये 84 का जो चक्कर है, रोज का मरना जीना, दिन में कई बार का मरना जीना जो होता है, जन्म मर दूसरा तो कोई कीड़ा पैदा हुआ मर गया, पतंगे पैदा हुए मर गए। आप पे समझो कुछ कीड़े ऐसे हैं कि जो पैदा होते हैं सुबह सुबह और धूप लगते ही खत्म हो जाते हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दिन में कई बार मरना जीना होता है कर्मों के अनुसार, ये जो 84 का चक्कर है, ये जो भवसागर में आदमी डूब रहा है, रो रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, रोज खा रहा, रोज टट्टी कर रहा है, मन नहीं मान रहा, ज़्यादा खा ले रहा है, लेकिन कई बार जाना पड़ रहा है, तो पछताता है और रोता है। तो ये यात्रा है बच्चों और बच्चियों प्रेमियों, ये बड़ा कठिन है। इससे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक आप ये समझो बड़ा मुश्किल होगा। अब ये मुक्ति मिलेगी कैसे? जब ये कर्म कटेंगे। कर्मों के आधार पर जिसको संचित कर्म कहा गया, कुछ भोगने के लिए आपको भेजा गया यहाँ, जो कर्म आपके पुराने रह गए मनुष्य शरीर में आए और उसको भोगने के लिए, काटने के लिए जो यहाँ भेजा गया, उसकी वजह से तो ये शरीर मिला। तो न वो कट रहा है, खत्म हो रहा है, न कर रहे हो वो खत्म हो रहा है। आप ये समझो संचित कर्म कर रहे हो नहीं खत्म हो रहा, प्रारब्ध में जो है वो नहीं खत्म हो रहा है। यह सब कर्म जब तक खत्म नहीं होते हैं तब तक, ये पाप पुण्य जब तक नष्ट नहीं होते हैं तब तक समझो पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पुर पावे मम पुर बासे। मम पुर तभी मिलता है जब कोई और पाप खत्म हो, तो ये खत्म नहीं हो रहे, उसी में फंसते चले जा रहे। अब ये कर्म कटेगा कैसे भाई? कर्म अगर नहीं कटेगा, कर्म भी एक बंधन है। कहते ना बंधे तुम गाढ़े बंधनान, कर्मों के अनुसार तो बंधन में बन गए। गुरु महाराज हमारे एक बार सुनाने लगे, बड़ा मौका मिला गुरु महाराज के पास रहने का। तो एक बार बताए कि हम साधना जब करते थे तो हमारे साथी एक थे, वो भी साधना करते थे। तो दोनों लोगों ने कहा यार गृहस्थी बड़ी बाधक है, इसमें ये देखो अच्छे बच्चे कच्चे, ये बड़े बाधक हैं, इसमें तो फंस जाने पर ये काम नहीं हो पाएगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। तो दोनों ने फैसला किया, कहा शादी नहीं की जाएगी। अब
साधना करते रहे, फिर वहाँ से साधना कर अलग अलग चले गए। आज जब वो गए तो वहाँ फंस गए, श्रृंगे को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, हमने को लूटा, हलवा खिलाए, फंस गए, अच्छे अच्छे फंस गए। तो ये भी फंस गए बेचारे। अब जब फंस गए तो शादी हुई, अब बच्चे हो गए कई। अब गुरु महाराज तो वहाँ साधना करने के लिए एकांत में चले जाते थे, नदी का पानी मिल जाता था, गांव जो कोई रहता था वहाँ से चले जाते थे, थोड़ा सा आटा मांग लाए या बनी बनाई रोटी ले आए, आटा अगर ले आए तो उसको गूंथते थे। कहाँ गूंथते थे? कपड़े के ऊपर, उसी नदी के पानी से। और फिर पकाते कैसे थे, बनाते कैसे थे? ऐसे अत्थर पत्थर जो पड़े रहते उसी को रख देते थे, उसी को, और एक पानी पीने का बर्तन रखते थे, उसी पानी पीने वाले को रख देते। जैसे मान लो लोटा चलता था, कमंडल चलता था, तो उसको पलट दिया, उस पर रोटी भी बन जाती। और अगर कुछ भी न हो तो कंडे के आग पर, कंडा होता ना, जिसको छाना गोसा कहते हो आप, उसको अगर आप जला दो और गूंथ कर टिक्कर बना लो और उस पर रख दो तो वो भी पक जाता है। अब आदत अगर बन गई कि 3 तरह की सब्जी होनी चाहिए, खीर भी होना चाहिए, रबड़ी मलाई होना चाहिए, पापड़ और सलाद अचार भी होना चाहिए, तब तो मन मांगेगा। और अगर 4 दिन नहीं मिला तो मन हट जाता है उधर, फिर नमक की भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। और सूखा खाने से आदमी निरोगी रहता है, विकार नहीं पैदा होता है। ये जो मिर्च मसाला है, चिकनी चीज़ें हैं, यही विकार पैदा करती, यही नुकसान करती हैं, उससे बीमारी बढ़ती है। बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता, न घर का काम, न अपने तन का काम, और न धन कमा सकता है और न ही परमार्थ का काम कर सकता है। तो गुरु महाराज सेक लेते थे उसी पर, इस पर, उसी कंडे पर या कमंडल को पलट दिया, उसी पर रोटी टाइप का बना लिया और वही खा के नदी का पानी पी करके और अपना ध्यान भजन बैठ जाते थे। तो लोग वहाँ नदियों के किनारे क्या करते थे? पहले कल्पवास जिसको कहते हैं, जाते थे। गांव के आसपास के लोग झोपड़ी बना करके रहते थे और महात्मा लोग रहते थे, तो वो उपदेश करते थे, प्रवचन करते थे, सुनते थे उनको, और मोटा जोटा खाते थे, नहाते धोते थे। तो अगर मान लो ये जो विकार शरीर के अंदर आ गए और सादा भोजन खाया तो वो स्वस्थ भी हो जाते थे और मन भी साफ होता था। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अभी आप चिकनी चीज़ें खा लो, तय तर्राक चीज़ें खा लो, विषय वासनाओं को उभारने वाली चीज़ें खा लो, तो ये विषय वासनाएं उभर जाएंगी, मन चंचल हो जाएगा। तो उनको तो मन को मारना रहता था, तो गांव के लोग चले जाते थे, क्या बनाते थे? झोपड़ी रहने के लिए। अब वो 1 महीना रहे, 15 दिन रहे, 1.5 महीना रहे, फिर चले गए, तो झोपड़ी खाली हो जाती थी। तो उसमें अपना कोई भी खाली झोपड़ी मिल गई तो गुरु महाराज वहीं बैठ कर भजन करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेला लगा था, मेला भी लगता था नदियों के किनारे। तो मेला लगा तो गुरु महाराज अपने अलग एक झोपड़ी चुने हुए थे दूर, क्योंकि जगह नज़दीक जब नहीं मिलती है तो लोग दूर भी झोपड़ी बना लेते हैं 1 किलोमीटर। तो गुरु महाराज उधर से आ रहे थे, नदी में स्नान करते थे, कमंडल में पानी भर कर ले जाते थे, अपना आटा वाटा गूँथ लिया, पी लिया, खा लिया। तो देखा कि वही इनके साथी उधर से आ रहे हैं। तो एक बच्चा इस कंधे पर बिठाएंगे और एक बच्चा इस कंधे पर बिठाएंगे, और औरत का धोती अपने हाथ में लिया है, पेटीकोट ब्लाउज, और औरत पीछे पीछे आ रही है झोला और सामान लेकर के। मिले, एक दूसरे को पहचान गए, तो अपना जो भी होता है प्रणाम सलाम, दोस्ती नमस्कार जो भी होता है एक दूसरे को किए, खुश हो गए, बहुत पहचान। तब देखा, गुरु महाराज ने पूछा कि और ये बाल गोपाल? अरे बोले ये सब तो प्रभु के देन है। अब आप सोचो कैसे मन बदलता है, किस तरह से आदमी फंस जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई आदमी का फंसाव है यहाँ पर,
फसाव से अन्य आदमी निकल सकता है, लेकिन सवाल ये है इस समय पर ग्रह त्याग करके बच्चों को त्याग करके कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन इसी में अगर अपने कर्म सुधार लिए जाएं तो इसमें जो एक दूसरे के साथ कोई सेवा है उससे भी कर्म कट जाते हैं। और समाज में ही निंदा बुराई भी कर देते हैं लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई काला रंग का चश्मा लगा ले और देखने लगे सूरज को तो वो तो सफ़ेद कहेगा नहीं, काला कहने लगता है। ऐसे जो निर्दोषी होते हैं, परोपकारी होते हैं, वो अपने को शो नहीं करते हैं। कोई दानी हो, पुण्यात्मा हो, शरीर की सेवा करे, छुप के लोग सेवा करते हैं। शबरी का नाम आप बच्चियों जानती हो, छोटी जाति की थी, भील जाति की थी, उसको लोग अपने नज़दीक आने नहीं देना पसंद करते थे, उसकी छाया नहीं पसंद करते थे, उसकी लाई हुई लकड़ी को फेंक देते थे, न मिले तो उसको धो करके लकड़ी को सुखवा करके ये ऋषि मुनि भोजन बनाते थे। तो क्या करती थी, जिधर लोग जाते थे सुबह के समय ऋषि मुनि महात्मा गंगा स्नान के लिए, वो रात को उठ करके छिप करके जाती थी, रास्ता साफ करके चली आती थी। सुबह जब लोग जाते थे खुश हो जाते थे, कोई रोड़ा नहीं, कोई कंकड़ नहीं, कोई कांटा पैर में चुभने वाला नहीं था। तो सेवा जो करनी चाहिए वो छिपा के करनी चाहिए, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की। लेकिन जब दिखावे का हो जाता है तब लोग उसको ज़्यादा सम्मान देने लग जाते हैं, और उसी सम्मान में आप ये समझो कि अपने को भूल जाता है। अब जो वो भजनानंदी है और जो छुप के करने वाला है भजन, और छुप के जो सेवा करने वाला है, उसको उतना सम्मान मिलेगा जितना 8 घंटा बैठ गया, चाहे ठग ही क्यों ना हो। ठग लोग भी क्या करते हैं, गुरु महाराज ने जब टाट पहनाया तो टाट पहन करके ठगी में जाने लग गए। तो गुलाबी कपड़ा जो रक्षा करने के लिए बताया गया, जो गुलाबी कपड़ा रक्षा करेगा इसको उतारना मत, हमेशा कुछ न कुछ बदन पर रखना। इसको जो पहनने लग गए तो वो लोग भी ठगी करने के लिए कपड़ा पहन करके और गए, और लगा दिया ध्यान। 8-8 घंटा, 3-3, 4-4 घंटा बैठ गए, अंदर में मन गुनावन करता रहा। आप फिर समझो कि कुछ नहीं मिला, बल्कि उसी तरफ मन दौड़ता रहा, धन की तरफ दौड़ता रहा, मान सम्मान की तरफ दौड़ता रहा, औरत बच्चे जो देखा उनकी तरफ ही, जिस घर में गए वहाँ वही उसी तरफ दौड़ता रहा। लेकिन उसको तो लोग महात्मा कहने लगे, जो 4 घंटा 6 घंटा लगातार बैठता है ये तो पहुँचे हुए हैं। तो दिखावे वाले का, सेवा देने वाले का जो दिखा के डाला, भाई इन्होंने तो गड्डी दे दी, इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने ये घर बना दिया, इन्होंने ये भंडारा कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, तो उसका सम्मान आप पे समझो ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसी का विरोध अगर कोई कर दे, किसका साधक, कि भाई जिसका जैसा खाओगे वैसे ही मन बनेगा, कौन कहाँ से लाया, कैसे साफ कर रहा है, तो उसका विरोध लोग करने लगते हैं। निंदक नेर राखी आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन पानी बिना निर्मल और स्वभाव। निंदक जब निंदा करता है तो कर्म कटते हैं, लेकिन निंदा करनी नहीं चाहिए। निंदा अगर करोगे तो दूसरे के कर्म आ भी जाते हैं। जिस तरह से सीख न पाओ कि मैल कैसे आती है,
काजल के कोठरी में चले जाओ तो काजल का तो लेक लगेगा, तो काजल लग जाएगा अगर नहीं सीख पाओगे। छुड़ा लो, भले काजल कहीं लग गया हो, छुड़ाना सीख जाओ, लेकिन यह न सीख पाओ गंदगी का आती कहाँ से है, तो फिर गंदगी आ जाएगी। तो गंदगी निंदा करने से आती है। निंदा कर कैसे आती है और करती कैसे है भी बता दो। देखो, एक राजा था, तो राजा दरबार में एक महात्मा पहुंच गए, काम काज में अपने व्यस्त था। महात्मा ने कहा तो पेट के लिए मिल जाए, उससे में आ गया। कहते हैं ना, कराया सब गया। जब आया अहंकार था, राजा को अहंकारी था। क्यों? क्योंकि राजधर्म का पालन करता नहीं था। उसके दिमाग में तो सम्मान था कि लड़ाई लड़के मार करके लोगों को आएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, कितनी रियासत जीत लिया इन्होंने, हीरा मोती जवाहरात से खजाना भर जाएगा तो मैं बहुत धनी मानी हो जाऊंगा। लोग कहेंगे अरे लूट कर ले गए, खजाना भर लिया, उनके पास बड़ा धन। तो बुद्धि राजा के जो खराब अहंकारी था, तो उसने कहा ले जाओ इनको, घोड़े के लिए खिलाओ। पकड़ के ले गए महात्मा को, राजा का आदेश। अब उनको क्या कि महात्मा है कि कौन है, उनको तो आदेश का पालन करना है। मान लो कोई राष्ट्र के खिलाफ काम करने लग गया है,